नमस्कार। स्वागत है आपका लर्निंग ट्री प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी से अनुरोध है कि ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेसन को लाइक कर दीजिएगा। आपके ये सब चीज़ों करने से हमें मनोबल बढ़ता है और हम आगे और मेहनत करेंगे। मेरा लक्ष्य है अभी 1000 सब्सक्राइबर का। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद हम इस चैनल पे लाइव आया करेंगे और लाइव आपको कंप्लीट कोर्स कराएंगे। ठीक है, तो अभी लाइव नहीं है तो हम MCQ करा इस वजह से ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया था कि जिस हम लेसन 1 लेसन 2 इस तरह से 10-10 मिनट की वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नॉलेज शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेसन 3 है भारत के भूगोल का। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है नीलांग घाटी स्थित है। नीलांग घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नीलांग घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका मरखा घाटी स्थित है। मरखा घाटी कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। जूकू घाटी स्थित है। जूकू घाटी स्थित कहाँ पे है? जूकू घाटी नागालैंड में है। कहाँ पे है? जूकू घाटी नागालैंड में। ठीक है, कहाँ पे है? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है सांगला घाटी। सांगला घाटी कहाँ अवस्थित है? सांगला घाटी अवस्थित है आपकी तिब्बत प्रदेश, सॉरी माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब याद रखिएगा, नीलांग घाटी उत्तराखंड, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जुगू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश और यूथांग घाटी कहाँ पे है? आपकी यूथांग घाटी अवस्थित है सिक्किम में। कहाँ पे अवस्थित है यूथांग घाटी? यूथांग घाटी सिक्किम में। मैं चाहता हूँ कि आप 1 सेकंड वीडियो को चाहे तो पॉज करके, ठीक है, इन सभी को एक बार अपने मन से फिर से पढ़ो। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे होगा ये आपकी कि ये इन घाटियों के बारे में आपको कंठस्थ याद हो जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पे है, कितनी है। ठीक है, घाटियाँ हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल घाट स्थित कहाँ पे? जैसे हमारे दर्रे हैं जो, ठीक है, जो हमारे घाट हैं उनमें से ये पूछा गया है पाल घाट कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत के घाटों की तो हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठीक है, ये 4 घाट हैं अभी जो कि चारों आप देखेंगे। ठाकुर से आ जाएगा आपका नीचे वाला भोर घाट। तो पूछा जाएगा ठाकुर भानु प्रताप सिंह। मैंने कहा आपसे ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठीक है, तो अपन ऐसे समझते हैं, ठाकुर से आ गया आपका भोर घाट। ठीक है, नहीं ये तो उस पे आएगा, भा से आएगा। ठीक है, तो भोर घाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पा से प्रताप मतलब पाल घाट। पाल घाट कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में है आपका पाल घाट। लिपू लेक और आगे का है सेनकोट्टा। ठीक है, थालघाट, पालघाट, सेनकोट्टा। लिपू लेक दर्रा स्थित कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। लिपू लेक दर्रा कहाँ पे? इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता किस दर्रे से होता है आपको बताना है। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि लेह जाने का दर्रा, आपके एग्जाम में आए कि लेह जाने का दर्रा किस दर्रे से होके निकलेंगे, तो जोजिला दर्रे से निकलेंगे। किससे निकलेंगे? जोजिला दर्रे से निकलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ पे स्थित है? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा है सिक्किम में। ठीक है, ऐसे याद आया मुझे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में, तो मरखा घाटी याद रखिएगा आपको अब लद्दाख में है। ठीक है, मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी। ठीक है, अब तो लद्दाख अलग हो गया, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। नीलांग घाटी उत्तराखंड, मरखा घाटी लद्दाख, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, यूथांग घाटी सिक्किम। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में है। बोर घाट महाराष्ट्र में है। लिपू लेक दर्रा उत्तरांचल में उत्तराखंड में है। लेह जाने का रास्ता जोजिला पास से है। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वर्ष 2006 में लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था नाथुला दर्रा, लेकिन आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन विवाद हुआ हमारा। ठीक है, तो ये नाथुला पास फिर से बंद कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है माड़ा पहाड़ी दर्रा। माड़ा पहाड़ी दर्रा कहाँ है? तो माड़ा पहाड़ी दर्रा जो है वो आपका उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। आपका माड़ा पहाड़ी दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जोजिला पहाड़ी दर्रा कहाँ पे? जोजिला पहाड़ी दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वनिहाल दर्रा। तो वनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? नाथुला सिक्किम में अवस्थित है, जबकि
नाथुला दर्रा माफ़ कीजिएगा सिक्किम में अवस्थित है, जबकि नीति पास, माना पास ये सब कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में, जबकि नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है जो कहता है बुमला दर्रा। बुमला दर्रा कहाँ पे है? बुमला दर्रा, देखो दर्रों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सारे दर्रे आ जाएंगे आपके सामने। तो बुमला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है बुमला दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेलेपा। जेलेपा दर्रा कहाँ पे? अभी आप करके आए हो, सिक्किम में है। मुलिंग दर्रा कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है मुलिंग दर्रा? आपका उत्तराखंड में है। इसके बाद शिवकीला दर्रा, यहाँ पे सतलुज पार करके आती है शिवकीला दर्रा को, तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है आपका शिवकीला दर्रा। कहाँ पे अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है रोहतांग दर्रा? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में और भी हैं, जैसे कि आपका है हब्बन, ठीक है, आपका गवास, ये सब हिमाचल प्रदेश में आपके हैं। ठीक है, और जोगिंदर घाटी, ये सब आपके हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा घाटी, ये सब आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। माना दर्रा, माना पास, नीति पास मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो माना पास, नीति पास आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। पर्वतीय दलों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? पर्वतीय दलों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? शौकीला, लिपुलेख, नाथुला, बॉमडिला। ठीक है, पर्वतीय दलों के का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? शिवकीला, लिपुलेख, नाथुला, बॉमडिला। ठीक है, हिमालय में हिमरेखा कितनी ऊंचाई में होती है? तो हिमालय में हिमरेखा 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। ठीक है, हिमालय में हिमरेखा 4300 से 6000 मीटर के बीच में। अगला क्वेश्चन है शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहाँ पे शिवालिक पहाड़ियाँ हैं? तो शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय में है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ पे? हिमालय में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक या प्लायोसिन युग में। कब हुआ था? प्लायोसिन युग में हुआ था, सेनोजोइक युग में। शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई है कितनी? शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य। कितना? शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। तो आपको जानते ही हैं उत्तर प्रदेश जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। पहले उत्तरांचल, उत्तराखंड जो हमारा हुआ करता था, ठीक है, अब नहीं है। अगला क्वेश्चन है हिमालय के तरुण बलित पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत जिनको कहते हैं, के साक्ष्य कहाँ जा सकते हैं? गहरे खड्ड। ठीक है, यू घुमावदार नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र प्रवणता। तो आप क्या कहते हैं हम ये बात बोल रहे हैं आपसे कि हिमालय के जो नवीन मोरदार पर्वत है उनके क्या क्या विशेषताएं हैं? तो उनमें गहरे खड्ड हैं, यू घुमाव वाली नदी मार्ग हैं, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं, भूस्खलन है। ठीक है, ये सब कुछ है आपके नवीन बलित मोरदार पर्वत में होगा। हिमालय हमारा एक नवीन बलित मोरदार पर्वत है। लघु हिमालय स्थित है। कहाँ पे स्थित है लघु हिमालय? आपका लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। किसके मध्य में? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है आपका लघु हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम लगाइए। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से, नीचे से उत्तर की ओर, तो सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी, ठीक है, फिर बाद में लघु हिमालय, फिर आपका महान हिमालय। ठीक है, तो ये है क्रम। सबसे नवीन कौन सा है इसमें? सबसे नवीन सबसे लास्ट वाला ही है, शिवालिक है। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टान प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, ये दक्षिण है, इससे उत्तर की ओर बढ़ते हुए बताइए आप सही क्रम। धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम।
उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए धौलाधार सबसे नीचे, फिर आपकी जास्कर, लद्दाख और कराकोरम। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आपका, ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। तो आपका ये क्रम है, ठीक है। नीचे उसी प्रकार से दिया गया है, जस्ट उत्तर से की दिशा के क्रम वाले तो यही है, उत्तर की दिशा की ओर क्रम में अगर हम पढ़ें तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम, ठीक है। तो वही जस्ट घूम गया, ठीक है। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम बताओ। जैसे कि अभी आप जानते हैं पूर्व ये है, पश्चिम ये है आपका, ठीक है। क्रम बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ? पूर्व से पश्चिम। तो आप जानते हैं नेपाल में है आपका एवरेस्ट, सॉरी कंचनजंगा। सबसे पहले सिक्किम के पास कंचनजंगा, यहाँ पे चले जाएं, कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा उत्तराखंड आपका, फिर धौलागिरी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह से आपकी पर्वत श्रेणियाँ हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री, पेड़ का ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है, पूर्वी हिमालय में कैसा है? ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अभी तो क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय की पहाड़ी, अरे भाई, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। किस कारणों से? तापमान में गिरावट से, वर्षा में बदलाव से, मिट्टी का उपजाऊपन होना, ठीक है। हिमालय पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है? नंबर 1 तापमान में गिरावट होती है, नंबर 2 नीचे वर्षा ज़्यादा होती है, ऊपर वर्षा कम होती है, तीसरा नंबर मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं है, ठीक है। ये 3 कारण हैं जिससे हिमालय पहाड़ी की श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता है। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणियाँ हिमाचल, ठीक है। पटकाई श्रेणियाँ हिमाचल की जो हैं वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है आपकी, ठीक है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों में से संलग्न नहीं है, ठीक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है, तो ये है आपका त्रिपुरा, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी स्थित है व्रत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में आपका कश्मीर हिमालय है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अक्साई चीन का भाग है, अक्साई चीन का भाग है क्या? लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार जो है वो अक्साई चीन का भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कहता है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, तो क्या है? वन, ठीक है। वन है जो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? आपको मालूम है अब 0.50 बढ़ा दी गई है, 8848.5, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्यायवाची, हिमाचल का पर्यायवाची क्या है? तो मध्य हिमालय, ठीक है। तो मध्य हिमालय ही पर्यायवाची है क्या आपका? मध्य हिमालय का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली, ठीक है। कौन सी है? अरावली है। बढ़ते हैं आगे। देखो ऐसा करते हैं कि कुछ दर्रे हैं जो शायद मैं आपको गलत बताया है मैंने आपको, एक सेकंड की। अक्साई चीन भाग है, नागालैंड, कश्मीर घाटी,
देखो कुछ दर्रे हैं जिनमें हमें मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, शायद अभी मैंने शायद आपको गलत बताया है पिछला। देखो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि मैं जो आपके दर्रे हैं, ठीक है, कुछ दर्रे आपके जो उत्तराखंड के हैं और सॉरी लद्दाख के हैं, और आपके कुछ दर्रे कश्मीर के हैं, तो उनके बारे में एक इस अलग से आपको लेसन बना दूंगा। जैसे कि कुछ दर्रे जैसे कि लद्दाख में है, जैसे कि चांगला, ठीक है, याद रखिएगा चांगला ये लद्दाख में है। काराकोरम लद्दाख में है आपका। अगहेल दर्रा लद्दाख में है आपका। खारदुंगला लद्दाख में है, ठीक है। लनकला, एक्चुअली में होता क्या है कि अभी तक अपन पढ़ के आए हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है, और तो कई बार कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में है कि किस में है ये, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको लद्दाख का मैं जम्मू कश्मीर में बता दूं पुराने क्वेश्चन पे, तो ठीक है। तो इस पर आपको माइंड नहीं करना है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, एक हम अलग से लेसन लेंगे उसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ, भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली। छोटा हिस्सा गुजरात, राजस्थान का बड़ा हिस्सा, छोटा हिस्सा थोड़ा सा हिस्सा हरियाणा और दिल्ली तक ये आई है, ठीक है। आपकी अरावली इज राइट आंसर। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणी स्थित है। कहाँ पे स्थित है अरावली श्रेणी? राजस्थान में आपके। अरावली श्रेणी की अनुमानित कितनी पुरानी है? 570 मिलियन वर्ष पुरानी है, माफ कीजिएगा। रेजिड्यूल पर्वत, क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो बिल्कुल आपका अरावली उदाहरण है, ठीक है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में और अगले कुछ इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कृपया, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो आप बता दीजिएगा, हम उन सुझावों पे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।